वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 36 है। तो स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट दिखाई दे रही है हमें, वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो पार्टनर्स हैं फर्म में, ए और बी। रेशो है उनका 5:3। 31 मार्च 2019 को इन्होंने अपनी बैलेंस शीट दिखाई हुई है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर की, एसेट्स बैंक डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड द गुडविल। गुडविल पहले से भी फर्म में 15,000 की रखी हुई है। ठीक है। अब बी की डेथ हो जाती है 1 अप्रैल 2019, मतलब जस्ट आफ्टर द बैलेंस शीट क्लोज हुई 31 मार्च को और 1 अप्रैल को डेथ ही हो गई। तो बिसाइड्स इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल और रिजर्व के अलावा बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है? गुडविल में शेयर की। और गुडविल के ऊपर जो हमने शेयर देना है, गुडविल में जो हमने उसको हिस्सा देना है वो कैसे देना है? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके उसमें उसका शेयर कैलकुलेट कर लेना। तो हमारे पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 10,300, 15,100 और 13,600। इसके अलावा अब हमने देखा कि फिक्स एसेट है हमारे पास 1,20,000 की। हालांकि फिक्स एसेट पहले से हमको बैलेंस शीट में नजर में आ रही है 1,00,000 रुपए की, पर अब हमको इसकी वैल्यू पता लगी है 1,20,000। अल्टीमेटली हमको 20,000 का बेनिफिट हो गया है। बेड डेट्स 2,000 हमारे डेटर्स डूब गए हैं। 5% का हमको प्रोविजन बनाना है बेड एंड डेटफुल डेट्स का डेटर्स के ऊपर। फिर 2% का हमने डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाना है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमको अब पता चले हैं 490 रुपए गए हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अब हमको पता चली है कि हमने किसी को 3,000 रुपए भी देने हैं। और एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है जो पहले से बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग में नहीं था, अब हमको इन आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। कितना है अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर? 4,000 रुपए का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है हमको उसका कैपिटल अकाउंट रेडी करना है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमको रेडी करके अपना क्वेश्चन क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की ओर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट के ऊपर हमको जो 1,20,000 का दिखाई दे रहा है वैल्यू, और पहले वैल्यू कितनी है फिक्स एसेट की? 1,00,000 रुपए। तो अल्टीमेटली हमारे पास 20,000 का बेनिफिट हो गया। तो बाय फिक्स एसेट कितने का बेनिफिट हो गया? 20,000 का। लिख दिया। इसके बाद वो देखिए आपके पास बेड डेट्स कितने हो गए हैं। बेड डेट्स हमारे पास हो गए हैं क्वेश्चन के अंदर 2,000 के। तो आप सबसे पहले यहाँ पे बेड डेट्स लिख दीजिए। बेड डेट्स कितने हो गए? 2,000। ठीक है। अब हमको 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर, जबकि 2,000 तो डूब गए। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेटर कितने के हैं? 20,000। 2,000 आपके डूब गए, बाकी रह गए 18,000। तो प्रोविजन आपका इसके ऊपर बनेगा 18,000 के ऊपर 5%। तो प्रोविजन जब आपका बनेगा तो वो आएगा 900 रुपए। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। तो आप इस 18,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन बना दीजिए। कितना आ गया? 900 रुपए। अब 900 रुपए कम करने के बाद बाकी जो वैल्यू रह जाएगी आपकी, उस वैल्यू के ऊपर आपको 2% का डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाना है। तो 17,100 रुपए के ऊपर आपने क्या करना है? 2% का प्रोविजन बनाना है। किस चीज का? डेटर्स के लिए डिस्काउंट का। अमाउंट आ गया 342 टू डिस्काउंट टू डेटर्स का। ठीक है। ये लगा लो कि हमारी इतनी डेटर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी? कम होती जा रही है। बेड डेट्स की वजह से 2,000 कम, प्रोविजन बनाया हमने इतना अमाउंट, फिर डिस्काउंट का अमाउंट फिर हमने लिख दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमने ये तीनों की तीनों आइटम्स हमने क्या कर दी? फिट कर दी। इसके बाद हमको क्या पता लग रहा है कि 490 रुपए का हमारा एक प्रीपेड इंश्योरेंस है। आप यहां पे लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपके पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको अब पता चली 3,000 की, यहां लिख दीजिए। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर हमारा बेनिफिट है। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो यहां पे आप 4,000 लिख दीजिए। या अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर की जगह आप सीधा टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, या ऑफिस इक्विपमेंट, वटएवर जो आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एसेट है, आप एसेट के नेम से आप लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है?
हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस निकालना है और उसका टोटल करना है। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, उस क्रेडिट के टोटल में से क्या करेंगे, डेबिट के लॉसेस को हम लेस कर देंगे। तो क्रेडिट का टोटल आएगा हमारे पास 20,000 प्लस 490 प्लस 4,000 रुपए। कितना आ गया ये क्रेडिट साइड का टोटल, 24,490। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 2,000 प्लस 3,000 5,000, 5,000 प्लस 900 प्लस 342, 6242। 6242 आप लेस कर दीजिए कितने में से, 24490 में से। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट आ गया 18,248 रुपए का। ये प्रॉफिट आप क्या करोगे, दोनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दोगे। आपको रेशो स्टार्टिंग में नजर में आ रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास रेशो है 5:3। तो आप दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा इस प्रॉफिट का 5/8, बी को कितना मिलेगा इस प्रॉफिट का 3/8। तो आप 18,248 का ए का हिस्सा निकाल लो पहले, ये आएगा 11,405 रुपए। इसी तरह से आप बी का हिस्सा भी निकाल लो, 11,248 में बी का हिस्सा 3/8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6,843 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमको दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है, कितना आ जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्वेश्चन में अब तक हमने क्या किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर फिक्स एसेट का प्रॉफिट डाला 20,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस हमको अब पता चले थे 490 हमारा बेनिफिट, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर पहले बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं था, हमारे लिए बेनिफिट रिकॉर्ड कर दिया। 2,000 हमारे डेटर्स के डूब गए। यहाँ पे आप ये तीनों की तीनों एंट्री डेटर्स के नाम से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे इन तीनों अमाउंट की वजह से डेटर हमारे कम होने वाले हैं, पर फिर भी हमने तीनों अमाउंट अलग अलग एक बार शो कर दी हैं। बेड डेट्स के नाम से, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पहले आप 2,000 कम करना, क्योंकि बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स आपके हैं 20,000, तो 20,000 में से आपके जब 2,000 डेटर कम हो जाएंगे, बाकी के रह जाएंगे 18,000। तो 18,000 के ऊपर आपने 5% का प्रोविजन बनाना है, दैट इज 900। 18,000 में से आपके 9,000 और कम हो गए, बाकी के रह गए 17,100। 17,100 के ऊपर हमने क्या किया, 2% का हमने डिस्काउंट का प्रोविजन बना दिया। अब बाकी रह गया, फिर ये आ गया नेक्स्ट आइटम थी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी की। फिर हम आया ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमने ए और बी में इनका जो रेशो था 5:3, उसके अंदर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हमने क्या बनाना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी ओपनिंग कैपिटल लिख लो, 40,200 लिख लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमको लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है 9,600 का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं है। तो आप 9,600 के अंदर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना है, 3/8, क्योंकि दोनों पार्टनर का रेशो कितना है 5:3, ये ए का ये बी का। अब बी की डेथ हो रही है तो बी का हिस्सा कितना बनेगा, 9,600 के अंदर 3/8, तो अल्टीमेटली 3,600 आप रिजर्व के अंदर हिस्सा दे देना। ठीक है, किसको, बी को मिल गया। बी को कितना मिला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 9,600 का 3/8 मतलब 3,600, ये क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हम आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपका जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट बी का आप यहां पे लिख दो, कितना प्रॉफिट है बी का, 6,843 लिख दिया। अब हम गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं। गुडविल एक तो हमारे पास
एसेट के अंदर पहले से रखी हुई है, ध्यान से देखिए 15,000। क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के अंदर 5 और 3 रेशो के अंदर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम बी का बना रहे हैं, तो बी को उस पहले से रखी हुई गुडविल, मतलब 15,000 का कितना मिल जाएगा, 38। तो 15,000 का 38 कर दीजिए आप, मतलब 5625 टू गुडविल। ये गुडविल कौन सी है, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट में हमको 15,000 की वैल्यू दिखाई दे रही है। उस गुडविल को हम क्या करते होते हैं, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर हम पार्टनर्स में उसको राइट ऑफ करते हैं। इसलिए बी के पास जितना अमाउंट आया हमने बी के अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया, क्योंकि पहले वाली गुडविल को राइट ऑफ करने से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है। तो 5625 कहां से आया, 15,000 का 38, मतलब बी का रेशो, बी का शेयर हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपको, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट हुए उसको टोटल कर दीजिए, उसके टोटल के बेस पर हमने फर्म की वही गुडविल माननी है। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने हैं आपके पास, 10,300 प्लस 15,100 प्लस 13,600। पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं आपके पास 39,000। अब 39,000 का टोटल बी का शेयर इस प्रॉफिट के टोटल में कितना हो गया, 38। ये आ जाएगा आपके पास 14,625 रुपए। ठीक है, इस 3900 का आपने 38 किया तो क्या आ गया, 14,625 रुपए। हमने बी को गुडविल के पे करने हैं। गुडविल का अमाउंट कौन पे करेगा, बाकी का पार्टनर एक ही तो रह गया, बी की तो डेथ हो गई, तो ये कौन दे देगा, ए पे कर देगा। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना देना है, 14,625 रुपए। हो गया। और देखो क्वेश्चन में क्या कुछ और अमाउंट भी देना है। क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। गुडविल का हमने अमाउंट पे कर दिया, गुडविल राइट ऑफ कर दी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दे दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, बैलेंस बीडीबी लिख दिया, ये भी आ गया। अब क्या करो, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, राइट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल कर दो। क्रेडिट साइड का टोटल जब करेंगे तो 40,200 3600 6843 प्लस 14625, इस साइड का टोटल आ गया आपका, इस साइड का टोटल आएगा आपका 65268। 65268 में से आप ये वाला बैलेंस और माइनस कर दो। 5625 माइनस किया तो बैलेंस आ गया आपका 59643। क्या करेंगे, टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ये बैलेंस क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और दोनों तरफ आपको क्या करना है, उसके बाद बस अकाउंट को क्लोज करना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दोनों तरफ का आपका टोटल कितना आएगा, 65268। इस तरफ का भी टोटल कर देना 65268। क्वेश्चन बंद करके डबल अंडरलाइन। बस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था हमारा। सबसे पहले हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी किया, उसके बाद हमने क्या रेडी किया, हमारा जिस पार्टनर की डेथ हुई थी उसका हमने कैपिटल अकाउंट रेडी कर दिया। ठीक है, ये तीनों बाइज एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, इसको रफ कर देते हैं और बाकी का क्वेश्चन आपका कवर हो गया। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।